Opposition parties not serious about मणिपुर सेज मोदी। क्या अर्थ हुआ? देखिए, ओपोजिशन को इन्होंने शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है। ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष। पार्टीज, पार्टी का मतलब आप जानते हो राजनीतिक दल, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से सेंस है। नॉट सीरियस, सीरियस नहीं है यानी कि गंभीर नहीं है। अबाउट मणिपुर, मणिपुर के बारे में सेज मोदी, मोदी कहते हैं। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि मोदी कहते हैं कि जो विपक्षी दल हैं, जो विपक्षी पार्टीज़ हैं, वो मणिपुर के बारे में गंभीर नहीं हैं। पीएम लेज फाउंडेशन ऑफ टेम्पल फॉर संत रविदास इन एमपी। क्या अर्थ हुआ? पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। लेज फाउंडेशन, देखिए ले फाउंडेशन का मतलब होता है नींव रखना या शिलान्यास करना। ऑफ टेम्पल, मंदिर का। फॉर संत रविदास, संत रविदास जी के। इन एमपी, एमपी में। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। देखिए इस टेंस में मुझे एक कोइंसिडेंस लगा। इस सेंटेंस के शुरुआत में पीएम है और लास्ट में एमपी है। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर और एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। हालांकि इसका कोई मतलब ये कोई टेक्निकल बात नहीं है या फिर कोई ग्रामेटिक रूप से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे कोइंसिडेंस लगा इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसका पूरे का पूरा सेंस क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के अंदर जो है संत रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास किया, उसकी नींव रखी। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। और ये आप मोदी जी की फ़ोटो देख पा रहे हो और थोड़ा सा और जूम आउट कर दूं। इसके नीचे लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेसिंग एन इवेंट इन सागर ऑन सैटरडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया, संबोधित किया एन इवेंट, एक कार्यक्रम को, इन सागर, सागर में, ऑन सैटरडे, सैटरडे को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को सागर में कार्यक्रम को संबोधित किया। न्यू दिल्ली, असर्टिंग दैट द गवर्नमेंट वाज ऑलवेज रेडी टू डिस्कस मणिपुर। असर्ट का मतलब होता है जोर देना। तो इस बात पर जोर दिया कि सरकार हमेशा ही रेडी, तैयार थी टू डिस्कस, वार्ता करने के लिए मणिपुर, मणिपुर के ऊपर। सरकार हमेशा ही मणिपुर के ऊपर वार्ता करने के लिए तैयार थी। इस बात पर जोर दिया पीएम नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे एक्यूज द ओपोजिशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को एक्यूज़ किया। एक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना। अपोजिशन, ओपोजिशन विपक्ष पर। तो इस बात पर जोर देते हुए कि मणिपुर पर वार्ता करने के लिए सरकार हमेशा तैयार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर यह आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? ऑफ रनिंग अवे ड्यूरिंग ए डिबेट ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए डिबेट का मतलब होता है चर्चा या तर्क वितर्क, और नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव इन लोकसभा। तो लोकसभा, उन्होंने क्या आरोप विपक्ष पे लगाया कि लोकसभा में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो उस पर चर्चा करने से जो है विपक्षी दल वहाँ से रन अवे कर गए, वहाँ से भाग गए। ऐसा जो है आरोप मोदी जी ने लगाया। एंड सेड, और कहा, दे वर नॉट सीरियस, कि वो गंभीर नहीं हैं, अबाउट द इशू, मुद्दे को लेकर। इशू का मतलब होता है मुद्दा, मुद्दे को लेकर, एज इट वुड हैव हर्ट दैम द मोस्ट, क्योंकि इस मुद्दे ने ही उनको सबसे ज़्यादा जो है हर्ट किया है। हर्ट का मतलब कष्ट देना, परेशान करना, ठीक है। द पीएम हु वर्चुअली एड्रेस्ड द पंचायती राज परिषद इन वेस्ट बंगाल। पीएम, प्राइम मिनिस्टर, हु वर्चुअली एड्रेस, जिन्होंने वर्चुअली एड्रेस किया, जिन्होंने वर्चुअली संबोधित किया, किसको? पंचायती राज परिषद को। कहाँ? इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। तो प्रधानमंत्री जिन्होंने पश्चिम बंगाल में पंचायती राज परिषद को वर्चुअली संबोधित किया। क्रिटिसाइज्ड, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज़ का अर्थ होता है आलोचना करना। तो उन्होंने आलोचना की द रूलिंग टीएमसी। रूलिंग का मतलब होता है सत्ताधारी, टीएमसी पार्टी का नाम है यानी कि तृणमूल कांग्रेस। तो उन्होंने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की फॉर यूजिंग, प्रयोग करने के लिए, टेरर एंड थ्रेट्स। टेरर एंड थ्रेट्स मतलब आतंक फैलाना और धमकी देना।
इस बात का उन्होंने जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया इस बात के लिए। टू इंटीमिडेट, इंटीमिडेट का मतलब भी धमकाना होता है, तो धमकाने के लिए द ओपोजिशन, विपक्ष को, द ओपोजिशन पार्टीज़, विपक्षी पार्टीज़ को इन स्टेट, राज्य के अंदर, ड्यूरिंग द रूरल पोल्स, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, पोल्स का मतलब चुनाव, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो चुनाव हुए तो उसमें विपक्षी दलों को धमकाया गया, ऐसा जो है मोदी जी ने क्रिटिसाइज़ किया टीएमसी को। लास्ट मंथ, पिछले महीने जो ये मतलब पोल हुए थे, बट एक्टिंग एज चैम्पियंस ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, है नहीं, ऐसा अभिनय कर रहे हैं मानो ये डेमोक्रेसी के चैम्पियन हों। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र या लोकतंत्र, और चैम्पियन तो आप जानते ही हो। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है भाई? अर्थ इसका ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल में पंचायती राज परिषद की मीटिंग को जो है वर्चुअली एड्रेस किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर, जो कि सत्ताधारी पार्टी है, ये आरोप लगाया, उसको इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ किया, इस बात के लिए आलोचना उन्होंने उसकी की कि तृणमूल कांग्रेस जो है वैसे तो डेमोक्रेसी की चैम्पियन होने का नाटक करती है नहीं, प्रजातंत्र के चैम्पियन हम हैं ऐसा नाटक करती है, लेकिन वास्तव में है क्या कि उसने जो है विपक्षी दलों को, जो अभी हाल ही में पिछले महीने जो है जो रूरल पोल हुए उसमें विपक्षी पार्टियों को धमकाया, आतंक फैलाया और ये सब करके किया। तो ऐसा मोदी जी ने जो है टीएमसी को क्रिटिसाइज़ किया। ओनली 2 days बैक we had defeated the opposition's no confidence motion in parliament. Only 2 days back, 2 दिन पहले ही, ठीक है, बैक का मतलब पीछे या पहले, 2 दिन पहले ही वी हैड डिफीटेड, डिफीट का मतलब होता है हरा देना, हमने हरा दिया है नहीं, किसको? द ओपोजिशंस नो कॉन्फिडेंस मोशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जो वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे विपक्षी दल, हमने उनको 2 दिन पहले ही हराया है। वी हैड ऑल्सो डिफीटेड द नेगेटिविटी विच बीइंग स्प्रेड बाय दैम, और हमने उस नेगेटिविटी को, उस नकारात्मकता को भी हरा दिया है जो इन दलों के द्वारा, इन पार्टियों के द्वारा फैलाई जा रही थी। द होल कंट्री हैज सीन द ओपोजिशन रनिंग अवे फ्रॉम द हाउस। द होल कंट्री, होल का मतलब होता है सारा या पूरा, कंट्री मतलब देश, पूरा देश देख रहा है या पूरे देश ने देखा है ओपोजिशन, विपक्ष को रनिंग, भागते हुए, रनिंग अवे, भागते हुए कहाँ से? फ्रॉम द हाउस, सदन से। और पूरे देश ने ये देखा है कि विपक्षी दल जो है वो सदन से भाग खड़े हुए थे। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। दे बिट्रेड, दुर्भाग्यवश दे बिट्रे किया, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, और उन्होंने धोखा दिया है द पीपल ऑफ मणिपुर, मणिपुर के लोगों को। ही सेड, उन्होंने कहा। मोदी ऑल्सो एड्रेस्ड ए पब्लिक प्रोग्राम एट धाना इन सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मोदी जी ने ऑल्सो एड्रेस किया, संबोधित किया एक पब्लिक प्रोग्राम, एक पब्लिक कार्यक्रम को एट धाना, धाना में, इन सागर डिस्ट्रिक्ट, सागर जिले में, ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के, यानी कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक धाना स्थान है, वहाँ पे मोदी जी ने एक पब्लिक प्रोग्राम को संबोधित किया। वेयर असेंबली इलेक्शंस आर ड्यू लेटर दिस ईयर, वेयर, जहाँ पे असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन का मतलब होता है विधानसभा चुनाव, जहाँ पे विधानसभा चुनाव आर ड्यू, होने हैं, कब? लेटर दिस ईयर, इस साल के अंत में। सेइंग दलित्स, और उन्होंने क्या कहा मोदी जी ने? दलित्स, ओबीसीज एंड ट्राइबल्स आर गेटिंग ड्यू रेस्पेक्ट एज प्रीवी, यहाँ तक ही पहले देखिए। और उन्होंने कहा कि दलित, ओबीसी और ट्राइबल, ट्राइबल का मतलब होता है जनजाति, जनजाति समुदाय के जो लोग हैं वो ओबीसी और दलितों को जो है मिल रहा है, गेट का मतलब प्राप्त करना, वो प्राप्त कर रहे हैं, उनको मिल रहा है क्या? ड्यू रेस्पेक्ट, उनको सम्मान मिल रहा है एज प्रीवियस गवर्नमेंट। और जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, प्रीवियस मतलब पहले की, जो पहले की सरकारें थीं, हैड नेगलेक्टेड, उन्होंने नेगलेक्ट किया था। नेगलेक्ट का मतलब होता है अनदेखा करना, उन्होंने अनदेखी की थी दीज सेक्शंस, इन वर्ग की,
यानी कि ओबीसी की, दलित की और ट्राइबल्स की पहली सरकारों ने अनदेखी की थी, लेकिन इस सरकार में उनको सम्मान मिल रहा है। विच वर रिमेंबर्ड ओनली ड्यूरिंग इलेक्शंस। और पहले तो इन दलों, इन वर्गों को, यानी कि ओबीसी समुदाय के लोगों को, ट्राइबल्स को और किसको लिखा है इन्होंने, दलित को कब याद किया जाता था? ड्यूरिंग इलेक्शंस, चुनाव के दौरान ही उनकी याद आती थी, और अब जो है उनको सम्मान मिल रहा है। आफ्टर परफॉर्मिंग भूमि पूजन, परफॉर्म करने के बाद क्या? भूमि पूजन। भूमि पूजन करने के बाद, क्योंकि जब भाई कोई मंदिर हो या कोई घर हो, कुछ नया कंस्ट्रक्शन करते हैं तो भूमि पूजन करते हैं। तो भूमि पूजन करने के बाद एंड लेइंग द फाउंडेशन स्टोन, और शिलान्यास करने के बाद, फॉर द कंस्ट्रक्शन, निर्माण के लिए, ऑफ ए ₹100 करोड़ टेम्पल, टेम्पल कम मेमोरियल, यानी कि ये मंदिर और क्या होगा? ये मेमोरियल होगा, स्मारक होगा, जो 100 करोड़ की लागत से बनेगा। फॉर सोशल रिफॉर्मर, सोशल का मतलब सामाजिक, रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक, समाज सुधारक। एंड मिस्टिक पोइट, मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यमयी, है ना, रहस्यमयी संत, रहस्यमयी कवि संत रविदास। तो यहाँ तक क्या हो रहा है अर्थ कि भूमि पूजन और क्या शिलान्यास करने के बाद किस चीज़ का? एक मंदिर और स्मारक का। किसकी स्मारक और मंदिर है ये? समाज सुधारक और जो मिस्टिक पॉइंट हैं, जो हैं संत रविदास जी, उनकी ये मंदिर बनना है, उनकी स्मारक बननी है, और इसमें 100 करोड़ रुपए की लागत आनी है। उसका शिलान्यास करने के बाद कहाँ पे, और ये कहाँ पे बन रहा है? एट बुधतुमा विलेज, ही सेड, बुधतुमा विलेज में बन रहा है ये, ही सेड, उन्होंने कहा। यानी कि ये सारा का सारा सब काम कर देने के बाद, भूमि पूजन और ये वो करने के बाद जो है, ही सेड, उन्होंने कहा, टुडे आई लेड द फाउंडेशन स्टोन, आज मैंने फाउंडेशन स्टोन ले किया है, यानी कि आज मैंने शिलान्यास किया है, ऑफ संत रविदास मेमोरियल, संत रविदास जी के स्मारक का, हेयर, यहाँ पे, एंड आई एम सर्टेन, और मैं निश्चित हूँ, यानी कि मुझे विश्वास है, दैट द संत विल डेफिनेटली ब्लेस मी, कि ये जो संत हैं, यानी कि जो संत रविदास जी हैं, मुझे विश्वास है कि वो मुझे ब्लेस करेंगे, वो मुझे आशीर्वाद देंगे, टू कम हेयर अगेन, कि मैं यहाँ पे दोबारा फिर से आऊँगा, एंड इनोग्रेट, और उद्घाटन करूँगा। इनोग्रेट का मतलब उद्घाटन करना, और उद्घाटन करूँगा द मेमोरियल, इस स्मारक का, एंड म्यूजियम, और संग्रहालय का, टू का मतलब होता है भी, यानी कि स्मारक का भी और संग्रहालय का भी, आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन इन अबाउट ए ईयर एंड ए हाफ, यानी कि 1-1.5 साल के बाद, जब स्मारक का, मंदिर का और संग्रहालय का जो है निर्माण कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आज तो मैंने इस की नींव रखी है, लेकिन संत रविदास जी मुझे ऐसा आशीर्वाद देंगे कि इसका उद्घाटन करने के लिए भी मैं ही आऊँगा, ऐसा मोदी जी ने कहा। द मिस्टिक सेंट पोइट ऑफ भक्ति मोमेंट, ये मिस्टिक यानी कि रहस्यमयी संत कवि जो भक्ति मूवमेंट के थे, है ना, भक्ति काल के थे, हु टॉट रिमूवल ऑफ सोशल डिवीज़न, हु टॉट, जिन्होंने लोगों को सिखाया, पढ़ाया, रिमूवल, दूर करना, हटाना, सोशल डिवीज़न्स को, यानी कि समाज के अंदर जो मतभेद है, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो दीवारें हैं, उनको हटाने की बात उन्होंने लोगों को सिखाई। इट्स इज़ वेनरेटेड, वेनरेट का मतलब होता है पूजा करना, तो उनकी पूजा की जाती है एज ए स्पिरिचुअल टीचर, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में, इन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, बिहार के हिस्सों में, राजस्थान के हिस्सों में, गुजरात के हिस्सों में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में एंड हरियाणा में। ठीक है, तो इन सारे के सारे प्रदेश में और इसके अलावा दूसरे प्रदेश में भी जो है संत रविदास जी की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्होंने जो है, जो समाज के अंदर एक डिवीज़न है या था, पहले तो और भी ज़्यादा था, तो उसको दूर करने की बात लोगों को सिखाई। द PM said
प्रधानमंत्री ने कहा द सेंट कि ये जो सेंट नहीं है संत ही है। द पीएम सेड द संत हु वॉज बोर्न ड्यूरिंग मुगल पीरियड, कि ये संत जो थे वो मुगल पीरियड में, मुगल काल में पैदा हुए थे। मार्क्ड बाई इनस्टेबिलिटी, और ये जो मुगल काल था तो ये कैसा था, इनस्टेबिलिटी का दौर था, यानी कि अस्थिरता का काल था, एक्सेसेस अतिरेक का काल था, ज्यादती का काल था, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादती होती थी, एंड एट्रोसिटीज़, और अत्याचार का दौर था। यानी कि जब ये संत रविदास जी पैदा हुए तो वो मुगल काल था और उस समय लोगों के ऊपर बहुत ज्यादती और बहुत अत्याचार किया जाता था। क्रिएटेड एन अवेकनिंग अगेंस्ट सोशल इविल, तो उस समय पर भी जो है इन संत ने क्रिएट पैदा किया क्या, इन अवेकनिंग, एक जागरूकता, अगेंस्ट सोशल इविल, जो सामाजिक बुराइयां थीं उनके प्रति जो है किसी से बिना डरे इन्होंने जो है लोगों को उन बुराइयों को दूर करने के लिए जागरूक किया। आवर गवर्नमेंट इज़ गिविंग ड्यू रेस्पेक्ट टू दलित्स, हमारी सरकार जो है वो दलितों को सम्मान दे रही है, ओबीसीज़ को सम्मान दे रही है, एंड ट्राइबल्स और जनजातीय समुदाय के लोगों को सम्मान दे रही है। ही सैड, उन्होंने कहा।